हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ओके फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज क्लास 11 का चैप्टर डायमेंशनल एनालिसिस विमीय विश्लेषण के बारे में बताते हैं। इसमें विमा कैसे निकाली जाती है, विमा निकालने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है उसके बारे में पढ़ते हैं। बहुत ही आसान। विमा निकालने के पहले हमको पद्धतियों के बारे में पता होना चाहिए कि पद्धति क्या होती है। पद्धति जैसे एक होती है MKS पद्धति, CGS और FPS, एक होती है ESI। M से क्या होता है? M से होता है मीटर, और K से होता है किलोग्राम, और S से होता है सेकेंड। CGS, C से आपका होता है सेंटीमीटर, और G से होता है ग्राम, और S से होता है सेकेंड। FPS, F से होता है फुट, और P से होता है पाउंड, और S से होता है सेकेंड। SI इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। MKS को ही SI पद्धति बोला जाता है। तो हमको मेन MKS और CGS में गौर करना है, तब बीमा आएगी। तो बीमा होती क्या है? डायमेंशन। डायमेंशन बीमा हुए घाते होती हैं जो मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर लगाई जाती है, बीमा कहलाती है। बीमा हुए घाते होती हैं, बीमा हुए घाते होती हैं जो मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर लगाई जाती हैं। बीमा कहलाती हैं। बीमा हुए घाते होती हैं जो मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर लगाई जाती हैं। तो अब पढ़ना है कि मूल राशियां क्या होती हैं और मूल मात्रक क्या होते हैं। देखिए इधर, मूल राशियां, मूल मात्रक। तो मूल राशियां 7 होती हैं: लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, वैद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा। मूल मात्रक तो लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड, ताप का मात्रक केल्विन, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला, वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, और पदार्थ की मात्रा
मोल में मापी जाती है। ये हो गया आपका मूल मात्रक। अब पढ़ना है बीमा। तो लेंथ मीन्स लंबाई, तो देखो बीमा क्या होगी L, और बीमा को बड़े कोष्टक से व्यक्त किया जाता है। किलोग्राम मास द्रव्यमान तो M हो जाएगा, टाइम T हो जाएगी बीमा, केल्विन थीटा, कैंडिला बीमा हो जाएगी, और एम्पियर की बीमा A हो जाएगी। तो देखो बीमा कैसे निकाली जाती है। व्युत्पन्न मात्रक होता है, एक व्युत्पन्न मात्रक। बीमा निकालने के लिए हमको पहले मात्रक पता होना चाहिए। तो मात्रक कैसे ज्ञात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो एक फार्मूला है छेदफल का। तो छेदफल बराबर फार्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। छेदफल बराबर फार्मूला लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई का मात्रक हम क्या लेंगे, मीटर। चौड़ाई का भी मात्रक क्या लेंगे, मीटर, क्योंकि दूरी ही है तो इसका मात्रक आ जाएगा मीटर स्क्वायर। अगर हम इसकी बीमा निकालें तो मीटर की बीमा क्या है, एल। एल लिख दिया, स्क्वायर लगा दिया, तो ये छेदफल की बीमा आ गई एल स्क्वायर। जितने भी सूत्र हैं उन सूत्रों की पहले हम मात्रक निकालते हैं और फिर मात्रक से बीमा, क्योंकि बीमा होती किसकी है, मात्रक की होती है। तो बीमा वे घातें होती हैं जो मूल राशि को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर लगाई जाती हैं। ये जो लंबाई है चौड़ाई, ये मूल राशि को व्यक्त कर रहा है, लेकिन हम लगा किस में रहे हैं, मूल मात्रक में। तो मीटर की बीमा क्या है, एल। लेंथ मीन्स लंबाई, तो एल स्क्वायर। इसी प्रकार और एग्जाम्पल है, जैसे आयतन हो गया। तो आयतन बराबर फार्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये सूत्र होता है। तो सबसे पहले इसका हम मात्रक निकालेंगे, आयतन का मात्रक। तो लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का भी मात्रक मीटर, कोई भी दूरी हो मात्रक मीटर। अगर हम MKS में मीटर ले लेंगे और CGS में सेंटीमीटर ले लेंगे, तो मीटर इंटू मीटर आ जाएगा मीटर क्यूब। तो MKS में मीटर क्यूब हो जाएगा और CGS में सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन बीमा MKS मात्रक हो चाहे CGS में, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बीमा सेम होगी। तो इसकी बीमा निकालेंगे हम। तो मीटर की बीमा क्या हो गई, एल। एल लगा दिया, क्यूब और बड़े कोष्टक से ये हो गई आयतन की बीमा। छेदफल हो गया, आयतन हो गया। जैसे वेग है आपका, वेग, तो वेग बराबर फार्मूला क्या होता है, विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय। तो पहले मात्रक निकालें। विस्थापन एक दूरी है, वो भी एक लंबाई हो सकती है, चौड़ाई भी हो सकती है। तो लंबाई का मात्रक मीटर, तो विस्थापन का मात्रक आ जाएगा मीटर, और समय का मात्रक सेकंड, तो मीटर बटे सेकंड। अब बीमा निकालना, तो मीटर की बीमा एल और सेकंड की टी, यहाँ लिख दो, मीटर की बीमा एल और सेकंड की टी। और बीमा को हम नीचे नहीं रखते, बीमा को हमेशा हम ऊपर ले जाते हैं। तो ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, LT माइनस 1, LT माइनस 1। तो ये आ गई आपकी वेग की बीमा LT माइनस 1। और है जैसे चाल बराबर फार्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। तो पहले तो इसकी यूनिट निकालते हैं, मात्रक। तो दूरी भी एक लंबाई हो सकती है, तो मात्रक क्या हो गया, मीटर, और समय का मात्रक क्या होगा, सेकंड। तो मीटर बटे सेकंड, मीटर बटे सेकंड। बीमा निकाल लेंगे हम, मीटर की एल और सेकंड की टी, एल टी। ऊपर ले जाएंगे तो आ जाएगा LT माइनस 1। तो चाल और वेग की बीमा सेम है, क्योंकि मात्रक सेम है। अंतर क्या है, जो वेग होता है ये सदिश राशि होती है, मतलब विस्थापन यहाँ पर क्या है, सदिश, और दूरी क्या है, अदिश। जबकि मात्रक सेम है तो बीमा भी क्या होगी, इनकी सेम ही होगी। और
और भी बहुत सारे सूत्र हैं, जैसे त्वरण। त्वरण बराबर फार्मूला होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। इसकी बीमा निकालना है तो मात्रक निकालेंगे, तो वेग का मात्रक अभी हमने निकाला मीटर बटे सेकेंड, बटे समय अंतराल है तो उसका मात्रक क्या होता है सेकेंड। तो वेग का मात्रक आ गया मीटर बटे सेकेंड, वेग का मात्रक हो गया और समय का सेकेंड, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा तो आ जाएगा मात्रक मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। अब बीमा निकालना है तो मीटर की बीमा L और सेकेंड की टी स्क्वायर लगा दिया, ये ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा LT-2। ये आ गई त्वरण की बीमा LT-2। इस प्रकार हम कोई भी सूत्र पता हो उसका मात्रक निकाल लेंगे तो उसकी बीमा तुरंत आ जाएगी। अब जैसे बल है, फोर्स, बल बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब इसकी बीमा निकालना है तो हम डायरेक्ट थोड़ा समझेंगे। अगर इसकी बीमा निकालना है तो m द्रव्यमान है तो द्रव्यमान की बीमा क्या है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, तो बीमा क्या हो गई m, तो m लिख देंगे। a क्या है त्वरण, त्वरण की बीमा क्या अभी हमने निकाला LT-2, तो यहाँ LT-2 लिख देंगे, तो ये बीमा आ जाएगी MLT-2। ये बल की बीमा आ गई। द्रव्यमान की बीमा, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तो बीमा m, कैपिटल M, और त्वरण की अभी निकाल रखा है LT-2, यहाँ रख देंगे तो बल की बीमा क्या आ जाएगी MLT-2। इसी प्रकार जैसे कार है, कार बराबर फार्मूला होता है बल इंटू विस्थापन। तो कार की बीमा कैसे निकालेंगे, आप थोड़ा डायरेक्ट, बल की बीमा भी हमने निकाल रखा है तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे क्या MLT-2, और ये क्या है दूरी है, दूरी की बीमा क्या होती है L, विस्थापन, तो L में L का गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा ML2T-2। ये आपकी आ गई बीमा कार की ML2T-2। इस प्रकार हम बीमा निकाल सकते हैं। थैंक यू।